अब ये आज आप सभी स्टूडेंट्स को सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एक वीडियो एंड तक देख लेते हो, इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी दूंगा। एंड उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओनली फॉर दी सीबीएसई स्टूडेंट्स और जिन्होंने बाहर से अपनी 12th कंप्लीट की है, अदर देन दी महाराष्ट्र स्टेट से अपनी 12th कंप्लीट की है। ये जो एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, एससीबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट एंड एनसीएल सर्टिफिकेट दोनों एक साथ मिलता है। ऐसे इस सिचुएशन में जो है आपका डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल हो जाता है। अब सीईटी सेल जो है ये रूल हटा दिया है कि आपका उस टाइम पे ओपन में कन्वर्ट कर दे एडमिशन, ऐसा नहीं है। आपका सीईटी सेल जो है डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल करता है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। अभी ये काउंसलिंग सीरीज की न्यू जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की है और ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है, कैप राउंड का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो उसके वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ड्रॉप ईयर लग जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता रहते, चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो नहीं पता रहता है, कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस है जिनके अच्छे परसेंटाइल आने के बावजूद भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता है। और ऐसे भी सारी चीजें हैं जिनके कम मार्क्स पे भी जो है बहुत कॉलेजेस है जो अच्छे कॉलेजेस, डिसेंट कॉलेजेस है, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है। ये सारी चीजें जो है इस काउंसलिंग सीरीज में हम आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कैप राउंड का प्रोसेस है उसको काफी इजी करने वाला है। तो आप मेक श्योर करना कि हमारे चैनल के साथ जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड यस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आज इस वीडियो में आप ये काउंसलिंग सीरीज का फर्स्ट वीडियो मान सकते हो। इसमें हम लोग जो है सबसे पहला जो है एडमिशन जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबसे जो पहला स्टेज आता है काउंसलिंग में, जो सबसे पहला स्टेज आता है दैट इज आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है या नहीं। अब ये आज आप सभी स्टूडेंट्स को सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एक वीडियो एंड तक देख लेते हो, इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी दूंगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं जो कि सीईटी में आपको लगेंगे। लास्ट 5 ईयर से कर रहा हूं काउंसलिंग, दिस इज आवर 6th ईयर। आप सभी स्टूडेंट जो है बिलीव कर सकते हो। आज इस वीडियो में सारे कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपसे कुछ भी गलतियां ना हो, इसके क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है डॉक्यूमेंट के टाइम पे भी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। चलो आप सभी स्टूडेंट्स को और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हमारे काउंसलिंग के सेशंस जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैचेस के लिए, वो काउंसलिंग में एनरोल कर सकता है। इस काउंसलिंग बैचेस में आप सभी स्टूडेंट्स को एंटायर एडमिशन सपोर्ट मिलता है, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को आपकी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, फॉर्म फिलिंग से लेकर स्पॉट राउंड तक सब कुछ आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प प्रोवाइड की जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट आपको मिलता है, मेंटर सपोर्ट मिलता है। ऐसे 2 बैचेस हमारे लॉन्च हुए हैं, दैट इज इलाइट बैच एंड प्रीमियम बैच। तो दोनों बैचेस में जो डिफरेंस है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं। यहाँ पे आपको कॉल सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉल सपोर्ट, 1-to-1 काउंसलिंग, ये सारी चीजें आपको प्रीमियम बैच में देखने को मिलेगी। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इस बैच में एनरोल कर सकता है। जो अभी अर्ली बर्ड ऑफर है 2499 फीस है, जो कि अभी थोड़े दिन में 2499 हो जाएगी एंड 1999 अभी फिलहाल के लिए इसकी इलाइट बैच की फीस है एंड 3999 जो है प्रीमियम बैच की फीस है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स है हमारे काउंसलिंग के, आप हमारे रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हो। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं आपके कैप राउंड के प्रोसेस में। तो सबसे पहला जो है आपका एमएसटी सीटी का रिजल्ट, जो कि मिड ऑफ जून तक रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि आपके डिक्लेयर हो जाएंगे। देन जेई रिजल्ट आपको लगेगा, 10th मार्कशीट एंड बोथ सर्टिफिकेट। ये दोनों चीजें जो है कंपलसरी है। अभी जो भी सीट, अब जो भी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बोर्ड सर्टिफिकेट कंपलसरी है। देखो यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट लगेगी, लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा एंड उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओनली फॉर दी सीबीएसई स्टूडेंट्स और जिन्होंने बाहर से अपनी 12th कंप्लीट की है, अदर देन दी महाराष्ट्र स्टेट से अपनी 12th कंप्लीट की है, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट। डोमासाइल सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। डोमासाइल या बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके लिए कंपलसरी है। अपडेटेड आधार कार्ड विद मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आप कोई भी कैटेगरी में आते हो या फिर कुछ भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो है आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। तो आप सारे स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान देना। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बता देता हूं। यहाँ पे बेसिक कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिए, सारे 10 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। फॉर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स जो है बोर्ड सर्टिफिकेट आपको लगेगा एंड फॉर सीबीएसई एंड अदर बोर्ड स्टूडेंट्स जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारी चीजें हो गई। अब जो ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, टीएफडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा ओनली फॉर द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट स्टूडेंट। अब ईबीसी एंड टीएफडब्ल्यूएस के लिए जो है एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, दैट इज इनकम सर्टिफिकेट दैट शुड बी लेस देन 8 लाख। अगर आप 8 लाख के नीचे हो तो आप ईबीसी स्कॉलरशिप
एंड TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। भैया TFWS क्या है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, डोंट वरी। ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम बोलते हैं इसको, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अभी जो OBC, SBC, SEBC एंड ये सारे जो कैंडिडेट्स उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहला कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो कि 2025 और 26 का होना चाहिए, एंड NCL सर्टिफिकेट। अब ये 4 डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए कंपलसरी होने वाला है। अब ये NCL सर्टिफिकेट भी जो है वो कब तक का वैलिड होना चाहिए, ये चीज भी याद रखो। आपका जो है ये अप्रैल के बाद आप लोग ने जो NCL सर्टिफिकेट इशू किया होगा वो आपको लगेगा। ये यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट में वैलिड अप टू आपको 2027 देखने को मिलेगा। 2027 तक का अगर आपका NCL है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल रहोगे कैटेगरी बेनिफिट लेने में, ठीक है। जो SC ST VJ NT कैंडिडेट्स है, SC ST को लिए 2 ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यही 2 डॉक्यूमेंट SC ST के लिए। VJ NT कैटेगरी के लिए 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। अल्सो ये नेशनल बैंक अकाउंट सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, ठीक है। और जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है उनके लिए गैप सर्टिफिकेट आपको एक लगेगा, वो भी जो है आप जब एडमिशन लेने जाओगे तब आप सभी स्टूडेंट्स को गैप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है उनके लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा बस। उसके बाद माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 2 टाइप की माइनॉरिटी होती है, वन इज रिलीजियस माइनॉरिटी, अनदर इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब क्यों, रिलीजन से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज रिलेटेड टू योर लैंग्वेज। तो रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, आपके LC पे जो है वो लिखा रहता है कि आप जो है मुस्लिम हो या फिर आप गुजराती हो, ये सारी चीजें जो ऑलरेडी मेंशन होती है। मदर टंग में जो है यहाँ पे मदर टंग भी मेंशन होती है LC पे, अगर आपके LC पे मदर टंग मेंशन नहीं है, इफ नॉट मेंशन, आपको प्रो फार्मा O प्लस एफिडेविट आपको बनाना पड़ता है और प्रो फार्मा O आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो आप माइनॉरिटी में कंसिडर किए जाओगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रख लेना। देखो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे दिखता है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ये ऐसा आप सभी स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। देन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है, ऐसा आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रहेगा। जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, मैं आपको एक बता देता हूँ। लास्ट ईयर का एक केस है, अभी बहुत वो स्टूडेंट काफी ब्रिलियंट था, 95 90 अराउंड 95 96 कुछ परसेंटाइल थे, उसको PCCOE कॉलेज अलॉट हुआ था, कैटेगरी के थ्रू उसको PCCOE कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन उसके पास NCL सर्टिफिकेट नहीं था। वो OBC कैटेगरी स्टूडेंट था, उसके पास जो है 3 डॉक्यूमेंट थे, अब कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट उसने नहीं निकाला, जिसकी वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। अभी वो ऐसे आपके साथ ना हो, देखो वो आप कैंडिडेट जो है ऐसे इस सिचुएशन में जो है आपका डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल हो जाता है। अब CET सेल जो है ये रूल हटा दिया है कि आपका उस टाइम पे ओपन में कन्वर्ट कर दे एडमिशन, ऐसा नहीं है। आपका CET सेल जो है डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल करता है। तो ऐसे आपके साथ ना हो, आपका 1 साल वेस्ट ना हो, आप एडमिशन से बाहर, कैपराउंड के प्रोसेस के बाहर ना हो, इसलिए जो भी आपकी कैटेगरी है उसके जो भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है वो बना लेना। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, ये जो SCBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, SCBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट एंड NCL सर्टिफिकेट दोनों एक साथ मिलता है, पार्ट A एंड पार्ट B दोनों एक साथ मिलता है। वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट देखो यहाँ पे NCL SCBC में कास्ट सर्टिफिकेट NCL सर्टिफिकेट साथ में मिलेगा। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट में ये ध्यान देना, यहाँ पे जो वर्ष, यहाँ पे ईयर जो रहेगा वो 2025-26 होना चाहिए, 2025-26 होना चाहिए, तभी जो है वो न्यू वाला, अभी 2025-26 जो है वो वैलिड अप टू 2027 31 मार्च 2027 तक का रहेगा। इसके बाद आपको NCL सर्टिफिकेट लगेगा। आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं यहाँ पे फिर से। 4 डॉक्यूमेंट आपको OBC, SBC एंड SCBC कैंडिडेट्स के लिए 4 डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो EWS के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपका बैंक अकाउंट, नेशनल बैंक अकाउंट लगेगा और EWS सर्टिफिकेट लगेगा, ओनली फॉर द EWS कैटेगरी। अब EBC और TFWS के लिए ओनली इनकम सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा, ओनली इनकम सर्टिफिकेट, ओनली इनकम सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। स्पेशल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स जो PWD है उनके लिए उनका सर्टिफिकेट लगेगा, और डिफेंस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है तो उनको डिफेंस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। एंड माइनॉरिटी से जो बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मदर टंग शुड बी मेंशन
ऑन दी लिविंग सर्टिफिकेट, और अगर नहीं है तो प्रोफार्मा और एफिडेविट आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आप सबसे इंपॉर्टेंट, आप सारे स्टूडेंट जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो। ऑन गूगल ड्राइव आप सभी स्टूडेंट्स को अपलोड करके रखना है, सॉफ्ट कॉपी आपको सबसे पहले बना के रख लेना है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जब स्क्रूटिनी प्रोसेस होगा, स्क्रूटिनी प्रोसेस और आपका फाइनल एडमिशन में 1.5-2 महीने का गैप होता है, तो हो सकता है कि आपके गलती की वजह से आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया, तो ऐसी आपसे गलती ना हो, इस वजह से आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में गूगल ड्राइव पे आपने अपलोड करके रखा हुआ है, ईमेल आईडी प्रॉपर रखना और एक्टिव मोबाइल नंबर रखना। ओके, तो ये सारी चीजें जो आप सभी स्टूडेंट्स को रेडी रखनी है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, कैप्रॉन प्रोसेस के लिए। कैप्रॉन का प्रोसेस जो है वो एंड ऑफ द जून, मतलब जून के एंड से शुरू हो जाता है, लास्ट वीक ऑफ जून शुरू हो जाएगा आपका। आप यहाँ पे उस टाइम पे आप सभी स्टूडेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है। बस अभी तक 50% जर्नी कंप्लीट हुई है, अभी भी हमारी पूरी जर्नी बाकी है एडमिशन। इस एडमिशन जर्नी में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ रहूंगा, एंटायर एडमिशन सपोर्ट आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल्सो हमारे काउंसलिंग के सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग के सेशंस के लिए, ऑल्सो काउंसलिंग बैचेस के लिए वो एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 1999 है एंड 3999 फॉर दी प्रीमियम बैच। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ये सारी चीजें जो आप देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज है, ऐसे ढेर सारे रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रिव्यूज है। जो स्टूडेंट्स को लग रहा था कि उसको टीयर 2 कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ऐसे स्टूडेंट्स का टीयर 1 में भी एडमिशन हुआ है, जिनका 70-65 ऐसा स्कोर था उनका भी टीयर 1 कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है। ये सारी चीजें पॉसिबल है, ये सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक राइट गाइडेंस के थ्रू। अगर एक राइट गाइडेंस मिल रहा है इस टाइम पे, आप सभी स्टूडेंट्स को एक राइट गाइडेंस देने वाला बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए न्यू है, यहाँ पे आपसे कुछ भी गलती हो सकती है, तो आप कुछ भी रिस्क मत लो। बस आप जो है टाइम टू टाइम इस चैनल को फॉलो करो, एंड आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सारे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। एंड यस, जिनके भी कम मार्क्स है उनके भी बेस्ट कॉलेज में हम लोग एडमिशन कराने का ट्राई करेंगे। एंड यस, जो भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।